सौरभ दास। अब इनका कारनामा सुनिए। इनको यूएस से वेस्टर्न स्थित एक फर्म के जरिए 6 लाख इंडियन रुपीज मिले हैं। इसमें भी उन्होंने धोखाधड़ी की है। इन्होंने जो पैसा मिला है वो पब्लिक हेल्थ या जन स्वास्थ्य के नाम पर है, लेकिन उन्होंने केवल 2 लेख लिखे हैं जिनका पब्लिक हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। उसके ऊपर ये उमर खालिद जैसे आतंकवादी के वो दोस्त भी है। एक और किरदार है विजेता दहिया, वह ध्रुव राठी के लिए कंटेंट रिसर्चर का काम करते हैं। हाल ही में उसने हिंदू धर्म को निशाना बनाया और कहा कि भगवान राम मांस खाते थे, पाप लग जाएगा, हमें भी पाप लग जाएगा। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में मित्रों कॉकरोच जनता पार्टी के महान नेता, समझ रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के महान नेता अभिजीत देव के तथाकथित रूप से सीधा अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया जाने के बाद अब दिल्ली आ रहे हैं। अब कहने को तो ये सिर्फ यूथ के मुद्दे पर प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, लेकिन असल खेल क्या है और वो आपको तब समझ में आएगा जब आप इस वीडियो के ऊपर गौर करेंगे, देखेंगे तो। दिस एंटायर कल्चर अबाउट कि आप परमिशन लीजिए, आप बहुत पता है कितने महीने पहले आप परमिशन मांगिए, फिर वो रिजेक्ट करे, फिर आप कोर्ट जाइए। तो क्यों परमिशन मांगे? हाउ डज दिस मेक सेंस कि आप 10 बजे सुबह जाओगे जंतर मंतर, 10 बजे जाओगे, फिर 5 बजे निकल जाओ, हो गया, आपने रो लिया, आपने गा लिया, वहां पे खत्म। तो डज प्रोटेस्ट वर्क लाइक दिस इन अ डेमोक्रेसी? सो दैट इज द कल्चर वी आर गोइंग अगेंस्ट। दैट हैज टू चेंज। इसलिए कह रहा हूं, जब मिस्टर क्लीन पहले आए थे, किस रूप से आए थे, किस रूप से गए, क्या हिडन एजेंडा था, दूध का दूध पानी का पानी हो गया था। अब नए अवतार। मित्रों, दिल्ली की जंतर मंतर पर जो प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर एक बार फिर भारतीय राजनीति में वही पुराना प्रश्न खड़ा हो गया है, क्या कुछ राजनीतिक समूह वास्तव में अपनी बात रखना चाहते हैं या फिर वे जानबूझकर ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे टकराव पैदा हो और उसके बाद राजनीतिक लाभ उठाया जा सके? जंतर मंतर कोई अनियंत्रित सार्वजनिक स्थल नहीं है। वहां प्रदर्शन के लिए प्रशासनिक अनुमति लेना एक स्थापित प्रक्रिया है। यह निर्णय सभी पर लागू होता है, चाहे वो सत्ताधारी दल हो, विपक्ष हो या कोई सामाजिक संगठन। अतीत में विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को भी नियमों के उल्लंघन पर पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। और ऐसे में यदि कोई संगठन या जानते हुए भी बिना अनुमति प्रदर्शन करने का निर्णय लेता है कि पुलिस हस्तक्षेप लगभग निश्चित है, तो उसके पीछे की राजनीतिक मंशा पर सवाल उठना भी स्वाभाविक होता ही है। आज की राजनीति में कई बार प्रदर्शन का उद्देश्य मांगों को मनवाना नहीं, बल्कि टकराव की तस्वीरें और वीडियो पैदा करना होता है, दिखाना है सोशल मीडिया में। यदि पुलिस कार्रवाई होती है तो तुरंत एक पहले से निर्धारित राजनीतिक नैरेटिव सामने आएगा। सरकार डर गई, अपोजिशन की आवाज दबाया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र खतरे में है। जब से मोदी जी पीएम है तब से लोकतंत्र खत्म है। लेकिन लोकतंत्र खतरे में है जो कह रहे हैं, इन्हीं लोगों की जनाधार लोकतंत्र में सबसे हर दिन मानो खिसकते जा रहा है। लोकतंत्र में इनकी जनाधार खिसकने जा रहा है और वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। खतरे में कौन है, समझ गए ना? खतरे में कौन है? और ये युवाओं का
मतलब एक्सप्लॉयटेशन कह सकते हैं, दमन। तो ये पूरी प्रक्रिया में वास्तविक मुद्दा के पीछे छूट जाते हैं और केंद्र में आ जाते हैं गिरफ्तार की राजनीति। और ये भी देखना योग्य है कि इस कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में ऐसे चेहरा दिखाई दे रहे हैं जिनका प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध स्थापित राजनीतिक दल यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से रहा है। अभिजीत दीपके के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं पहले। उसके बाद ध्रुव राठी के बारे में भी कौन नहीं जानता है। ध्रुव राठी को वहां बैठते हैं, यहाँ एजेंडा सेट करते हैं और कहते हैं हमारा इतना फॉलोअर है युवा, लेकिन ये फॉलोअर के पीछे युवा को गुमराह करते हैं। जब इनकी असली तस्वीरें सामने आता है तो ध्रुव राठी जैसे व्यक्ति एक्सपोज हो जाते हैं। तीसरे जो नए उभर के आ रहे हैं, आपको सारी कॉकरोच जनता पार्टी की प्रवक्ता सौरभ दास। अब इनका कारनामा सुनिए। इनको यूएस से वेस्टर्न स्थित एक फर्म के जरिए 6 लाख इंडियन रुपीज मिले। इसमें भी उन्होंने धोखाधड़ी की है। इन्होंने जो पैसा मिला है वो पब्लिक हेल्थ या जन स्वास्थ्य के नाम पर है, लेकिन उन्होंने केवल 2 लेख लिखे हैं जिनका पब्लिक हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। उसके ऊपर ये उमर खालिद जैसे आतंकवादी के वो दोस्त भी है। एक और किरदार है विजेता दहिया, वह ध्रुव राठी के लिए कंटेंट रिसर्चर का काम करते हैं। उसके 90% से ज़्यादा रिसर्च है वो रिसर्च नहीं पर प्रोपागंडा होता है। उमर खालिद और शर्जिल इमाम के ये दोस्त हैं। हमेशा भारत विरोधी आवाज़ों को बढ़ावा देता है। हाल ही में उसने हिंदू धर्म को निशाना बनाया और कहा कि भगवान राम मांस खाते थे, पाप लग जाएगा, पाप लग जाएगा, हमें भी पाप लग जाएगा। ऐसे पापी है। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी एक स्वतःस्फूर्त आंदोलन है तो उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, समय इसकी जवाब देगा। इससे ये धारणा मजबूत होती है कि कॉकरोच जनता पार्टी पूरी तरह से स्वतःस्फूर्त जन आंदोलन नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति का विस्तार है। लोकतंत्र में इसमें कुछ भी अवैध नहीं है, लेकिन जनता को ये जानने का अधिकार अवश्य है कि आंदोलन और राजनीति के बीच की रेखा कहीं खींची जा रही है। यदि किसी समूह का प्राथमिक उद्देश्य वास्तव में अपनी बात रखना हो तो यह निर्धारण प्रतिक्रिया का पालन करते हुए भी अपना संदेश जनता तक पहुंचा सकता है। लेकिन यदि शुरुआत ही ऐसे कदम से हो जो प्रशासनिक टकराव को लगभग सुनिश्चित कर दे तो यह संदेश पैदा करता है कि कहीं टकराव स्वयं राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा तो नहीं है। ऐसे मामलों में विरोध प्रदर्शन एक साधन नहीं बल्कि एक मंच बन जाता है, जहां असली घटना प्रदर्शन नहीं बल्कि उसकी बाद होने वाली पुलिस कार्रवाई होती है। सोशल मीडिया के युग में यह रणनीति और भी प्रभाव हो गई है। कुछ भी मिनटों में हिरासत को घंटों की राजनीति बहस में बदल देता है। चुनिंदा वीडियो क्लिप, भावनात्मक बयान और आक्रामक राजनीतिक संदेश मिलकर एक ऐसा नैरेटिव तैयार करते हैं जो वास्तविक घटनाओं से कहीं अधिक बड़ा दिखाई देता है। इससे समर्थकों का उत्साहित किया जा सकता है, राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ा जा सकता है और मीडिया का ध्यान आकर्षण भी किया जा सकता है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है कानून और प्रक्रियाओं की सम्मान भी करना। तो यदि राजनीतिक दल केवल इस आधार पर नियमों को नजरअंदाज करने लगे कि बाद में वही स्वयं को पीड़ित पक्षों के रूप में प्रस्तुत कर सके तो लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता कमजोर होगी। राजनीतिक असमिति का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जानबूझकर टकराव पैदा करने की संस्कृति को लोकतांत्रिक आदर्श नहीं कहा जा सकता। अंततः जनता को ये तय करना होगा कि वो वास्तविक मुद्दों पर आधारित राजनीति चाहती है या फिर ऐसे ही राजनीति जिसमें विरोध प्रदर्शन से अधिक महत्व उसकी गिरफ्तारी, कैमरा के सामने दिए गए बयान और सोशल मीडिया पर चलाए गए अभियानों को प्राप्त हो। लोकतंत्र में सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि कौन गिरफ्तार हुआ,
बल्कि यह है कि जनता की समस्याओं को समाधान के लिए किसने गंभीर प्रयास किए। अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन ये तय है कि कॉकरोच जनता पार्टी की ये नौटंकी कहीं ना कहीं उस मासूम छात्रों युवाओं के भविष्य को जरूर अंधकारमय कर देगी, जो इसकी चक्कर में जंतर मंतर पहुंचेंगे। इसीलिए संभलिए और समझिए, सोचिए, देश के लिए, देश का हित कौन चाहता है, ये लोग कौन है, पहले समझिए। विरोध अधिकार है, लेकिन कानून का पालन कर्तव्य है, क्योंकि हम सब लोकतंत्र के सच्चे वाहक हैं। ये हमारा कर्तव्य है, अधिकार नहीं होता है। मित्रों, आप समझ गए होंगे जो बात मैंने आज कॉकरोच जनता पार्टी के लिए बोला। आप उस विषय को समझिए कि ये लोग कौन है, क्या है। फिर आगे हम और बात करेंगे जब बात धीरे धीरे आगे चलेगी। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।